तो सोमवार से यानी 18 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 18 जुलाई से शुरू होकर मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। ये मानसून सत्र क्यों खास होने जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। कौन कौन से बिल इस सदन में रखे जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, यानी बैठकों का दौर चला, जहां एक तरफ तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी अपनी रणनीति मानसून सत्र को लेकर तैयार की, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और इस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से यह अपील की गई कि सभी सदन में गरिमा के साथ रहें, व्यवस्थित तरीके से अपने अपने मुद्दे उठाएं, अपनी अपनी बात रखें। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सर्वदलीय बैठक में लोकसभा स्पीकर की तरफ से सभी सदस्यों को यह बताया गया कि कौन कौन से विधेयक पर चर्चा होगी, किन विधेयकों को लाया जा सकता है, सदन में पेश किया जा सकता है और किस किस के लिए कितना कितना समय रखा गया है। तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं। तो 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक चलेगा, यानी 26 दिन 108 घंटे, और इस 108 घंटे के बीच 18 बैठकें सत्र के दौरान होगी, जिसमें 108 घंटे में से 62 घंटे जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं सरकारी कामकाज के लिए। इसके अलावा आपको बता दें जो बाकी घंटे बचे हैं वो शून्यकाल के लिए, प्रश्नकाल के लिए और गैर सरकारी जो कामकाज हैं उसके लिए रखे गए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कितने बिल इस मानसून सत्र के दौरान पेश किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 14 लंबित विधेयक लाए जा सकते हैं। इसके अलावा 24 नए बिल भी सदन के दौरान पेश किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से बिल सदन में रखे जा सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। इसमें भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 है। इसके अलावा बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021, इसके अलावा समुद्री डकैती रोधी विधेयक भी इसमें शामिल है। जैविक विविधता संशोधन विधेयक भी इसमें शामिल है। इसके अलावा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, ये दूसरा संशोधन विधेयक है, वो भी सदन में रखा जा सकता है। तमाम ऐसे बिल हैं जो रखे जाएंगे जिनकी संख्या बताई जा रही है कि 24 नए विधेयक सदन में पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा 14 लंबित विधेयक भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो मानसून का सत्र होने वाला है ये इस बार क्यों खास है। इसलिए खास है क्योंकि एक तो कल से जब शुरुआत हो रही है मानसून सत्र की, तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है जो कि 6 अगस्त को होगा। यानी मानसून सत्र के दौरान एक तरफ राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो वहीं दूसरी तरफ 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष की रणनीति क्या है। विपक्ष की पूरी कोशिश है कि मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर कई ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। वो कौन कौन से मुद्दे हैं, आइए आपको बताते हैं। एक तो है अग्निपथ योजना, जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की है। अग्निपथ योजना को लेकर आपने पिछले दिनों भी देखा किस तरीके से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया था। अब ठीक उसी अंदाज में सदन के भीतर भी सरकार को घेरने की कोशिश है। ये एक रणनीति है विपक्ष की। और दूसरा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरने की विपक्ष पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की विपक्ष ने तैयारी कर ली है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जांच एजेंसियों से जुड़े जो तमाम मसले हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाते रहे हैं उनको भी सदन में उठाया जा सकता है और सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है। महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरने पर विचार कर रहा है विपक्ष। इसके अलावा एक और मुद्दा, किसानों का मुद्दा। किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। तो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी यह सत्र हंगामेदार हो सकता है।